Hi all of you. So today we'll solve this question from work by energy and the topic is vertical circular motion. The question is a particle of mass m attached to the end of a string of length L is released from initial position as shown. तो इसको छोड़ा गया point A इसका initial position है. The particle moves in a vertical circular path about O. तो O के about घूम रहा है वो. When it is vertically below O, the string makes contact with the nail. यहाँ पे एक nail है. Placed directly below O at a height h. तो इस O के नीचे एक नील लगा रखी है हमने एंड रोटेट्स अराउंड इट और बाद में नील के अराउंड घूमने लग गया वो पार्टिकल. सो इफ द पार्टिकल जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल अराउंड एन, तो एन के अराउंड सर्कल पूरा कर रहा है अपना वो. तो हमको निकालना है इसमें कि एच कितना होगा. हाइट निकालनी ऑप्शन देख सकते हैं कितनी हाइट से इसको मतलब नील कितना नीचे रखा जाएगी सर्कल पूरा हो जाए. ओके. तो कंसेप्ट क्या है कि कंसेप्ट ये है कि जब भी इसको हम छोड़ेंगे ये ओके अबाउट है तो इससे कुछ नीचे एक नेल लगा हुआ है. तो एक स्टेट ऐसा आएगा जब ये नेल पे कांटेक्ट करने वाला होगा बिफोर जस्ट रीचिंग द नेल. तो नेल से जस्ट पहले की बात है. देन जस्ट आफ्टर की बात करेंगे तो ये रस्सी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी बिकॉज नेल दीवार पे ये स्टिक हो जाएगी, ये नहीं घूम पाएगी अब. तो सिर्फ अब पेंडुलम अकेला जाएगा ऐसा. ये खाली एक तरह से ये लेंथ बन जाएगी पेंडुलम की और ये ऐसे घूमता रहेगा नेल के अबाउट अबाउट एन. तो पेंडुलम की जो लेंथ है दैट विल चेंज आफ्टर स्ट्राइकिंग द नेल. सो दिस लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड कि भाई ये हाइट h है, ये हाइट h है और टोटल लेंथ l है. तो जो बची हुई लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू l माइनस h. अब सवाल ये हो चुका है स्ट्राइक करने के बाद कि ये पेंडुलम ऐसा कुछ हो चुका है और इसको नेल के राउंड सर्कल मोशन पूरा करना है. दैट मीन्स कि वी नो कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5g इंटू एल जो भी लेंथ है. तो लेंथ जो है पेंडुलम की वो एन के राउंड जो घूमना है इसको तो वो लेंथ ये वाली है दैट इज एल माइनस एच. एल माइनस एच तो इतनी स्पीड इसको चाहिए आफ्टर स्ट्राइकिंग द नेल सो दैट इट कैन कंप्लीट सर्कुलर मोशन. अब ये कैसे मिलेगी इसको. ये देने के लिए वी हैव रेज्ड दिस पेंडुलम टू एंगल 60 डिग्री. तो वी हैव रिलीज फ्रॉम हेयर सो दैट कि व्हेन ये इधर आएगा तो उसके पास कुछ स्पीड हो, वो स्पीड इतनी होनी चाहिए. So now what we can do, we can conserve here energy from this point to this point ताकि हम ये स्पीड निकाल सकते हैं कितनी होगी. तो वही करने की कोशिश करते हैं. तो पेंडुलम अभी है तो ये एंगल गिवन है 60 डिग्री. ये दिस इज एल तो दिस इज इक्वल टू एल cos 60. दिस इज एल cos 60 is l by 2 and total length is l. So this length is height that this ball is traveling is l minus l by 2. That is l by 2. So this is the height the ball is traveling. Now यहाँ पे स्पीड इसके पास 0 है, यहाँ पे स्पीड कुछ v है जो निकालनी है. So we can conserve energy. The work done by gravity is equal to change in kinetic energy by work energy theorem बोल सकते हैं हम लोग. So this is equal to mgh and this is kinetic energy half mv square. Final initially was 0 रेस्ट पे था तो v निकल के आ रहा है रूट 2gh. तो ये तो हमको याद होना चाहिए, वैसे तो बहुत बार यूज होता है डायरेक्टली. तो यहाँ पे h इज गिवन टू अस, दिस इज l by 2. तो वी कैन पुट h l by 2 तो ये हो जाएगा g इंटू एल. तो ये स्पीड इसके पास होनी चाहिए होगी और ये स्पीड जिसके पास मिलेगी ये इसके बराबर होनी चाहिए तभी सर्कल पूरा कर पाएगा. तो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड जो आई है रूट जी एल वो इसको मैच करनी चाहिए तभी सर्कल पूरा हो पाएगा अराउंड एन. तो दिस मीन्स की जी एल इज इक्वल टू 5g इंटू एल माइनस एच. So this term must be equal this and this. तो g से कैंसिल हो गया तो l इक्वल टू 5l माइनस 5h. तो 5h इक्वल टू 4l, h इक्वल टू 4l. If we check the options, option number 4 will be the correct option. तो ऐसे ये सवाल किया जा सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, PYQ भी है एडवांस में जो इस तरह का सवाल आ चुका है. सो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा. इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.